बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुज़फ़्फ़र मिन्हास STV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, ये व्लॉग आम खबरों की तरह नहीं है, बल्कि इन खबरों के पीछे छुपी हकीकत और इनके असरात पर मेरी राय है। ये दिन हमारे लिए मामूली नहीं है। पाकिस्तान के हालात, सियासत, खित्ते की कशीदगी, सब कुछ बदल रहा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान पर पॉलीग्राफ और फोटोग्राफ मैट्रिक टेस्ट की इजाजत की। नाज़रीन, 9 मई के वाकयात पर इमरान खान के खिलाफ जो केस चल रहा है, इसमें अदालत ने अब पॉलीग्राफ टेस्ट और फोटोग्राफ मैट्रिक तरीका अपनाने की इजाजत दे दी है। ये वो तरीके हैं जो झूठ और सच के बीच फर्क निकालते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वाकई इंसाफ के लिए हो रहा है या किसी और मकसद के लिए। मुझे यकीन है कि इमरान खान बेकसूर है, तो मैं कहता हूं कि सच सामने आना चाहिए, और अगर ये सब दबाव डालने के लिए है तो ये इंसाफ का सरासर कत्ल है। इसी से जुड़ी एक और अहम पेशरफ्त ये है कि अमरीकी शख्सियत क्रिस्टन टेट ने इमरान खान के हक में आवाज बुलंद की है। लाखों लोग इस पोस्ट को शेयर कर चुके हैं एक्स की। ये वो लम्हा है जब हमें एहसास होना चाहिए कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे, बल्कि ये आलमी शख्सियत बन चुके हैं। जब दुनिया इंसाफ मांग रही है तो हम क्यों चुप बैठे। अब आते हैं खित्ते की कशीदा सूरत हाल की तरफ, जहां भारत एक बार फिर दरियाओं का पानी बंद करने की बात कर रहा है और सिंताज मुआहदे से निकलने का अंदिया दे रहा है। ये खबर खतरनाक है। सोचे, हमारे किसान, हमारी फसलें, हमारी जिंदगी का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर ये पानी बंद हुआ तो सिर्फ खेत नहीं सूखेंगे, ख्वाब भी सूख जाएंगे। इसी तनाजुर में एक और अहम पेशरफ्त ये है कि GHQ को रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो सकती है। अब रुख करते हैं बलोचिस्तान की जानिब, जहां बलोच रहनुमा रज़ाक बलोच ने दावा किया है कि पाकिस्तान का कंट्रोल सिर्फ कोयटा तक महदूद रह गया है। ये बात दिल दुखाने वाली है। बलोचिस्तान हमारा है, वहां के लोग हमारे हैं। अगर वो नाराज हैं तो हमें उनकी बात सुननी होगी, जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से। तो नाज़रीन, आखिर में आपको खेलों की दुनिया से एक खबर, लेकिन इसका ताल्लुक भी सियासत से जुड़ता नजर आ रहा है। श्रीलंकन खिलाड़ी कोसल मेंडस ने PSL छोड़कर IPL ज्वाइन कर ली है। खेल भी अब इस सियासत की नजर हो रहा है। PSL को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरासर ये वक्त है कि हम अपनी लीग्स, अपनी टीमों और अपनी साख का दिफा करें। नाज़रीन, ये सब खबरें हमें एक बात बताती हैं कि हमारा पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर है। अगर हम आज जागे, मुत्तहिद हुए और सच के साथ खड़े हुए तो आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी, और अगर हम खामोश रहे, बटे रहे, तो शायद हम अपनी खुद मुख्तारी खो बैठेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान को सच, शफाफियत और जमहूरियत की जरूरत है, और हमें आवाज बननी है, खामोशी नहीं। हक की आवाज बुलंद रहेगी और सच कभी दबाया नहीं जा सकता। नाज़रीन, मैं यहाँ किसी पार्टी का नारा लगाने नहीं आया। मैं खुद अवाम में से हूँ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब जब इस मुल्क में कोई सच्चा लीडर आया है, उसे या तो खामोश करा दिया गया है या बदनाम, और आज यही सब इमरान खान के साथ हो रहा है। उसने क्या गलत किया? क्या ये गलत है कि गुलामी नामंजूर हो? क्या ये जुर्म है कि हम अपनी पॉलिसीज खुद बनाएं? इसने तो बस यही सवाल किया था कि इस मुल्क की दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा, और आज वही शख्स कैद में है। इमरान खान ने हमें खुददारी का सबक दिया है। उसने कहा कि हम एक भिखारी कौम नहीं, हम खुद मुख्तार हैं। उसने बताया कि अगर अदलो इंसाफ का निजाम दुरुस्त हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान से गलतियां नहीं हुई, इंसान है, फरिश्ता नहीं, मगर नीयत सब कुछ होती है, और उसकी नीयत साफ थी, आज भी साफ है। आज भी अगर आप उसकी आंखों में देखें तो एक दर्द दिखाई देता है, कौम का दर्द। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस मुल्क में इमरान खान जैसा शख्स जेल में हो और चोर आजाद हो,
وہاں صرف تبدیلی نہیں انقلاب ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کی آخری امید ہے تو اس آواز کو آگے بڑھائیں۔ یہ صرف میری نہیں، ہم سب کی آواز ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔